तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब अगर एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से बहुत सारा पॉइंट ऐसे फिक्स डिस्टेंस पे हो, क्या चीज़ पे हो? फिक्स डिस्टेंस पे। तो क्या बना लेगा? सब मिलकर क्या बना लेगा? एक सर्कल बना लेगा, ठीक है। यही बोला है, ठीक है। बाकी सर्कल में बहुत कुछ होता है, जैसे रेडियस होता है, हम जानते हैं कि एक सर्कल होता है, उसमें इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। बीच वाला क्या बोलते हैं? सेंटर। और सेंटर से यहाँ की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे बोला तो बोलता है कि रेडियस लाइन्स ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेंटर से किसी पॉइंट पर अगर जाएगा तो क्या कहलाएगा? हमेशा रेडियस। और सारा रेडियस क्या होता है? एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद है कोड, मतलब लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ लाइन सर्कल। मतलब एक सर्कल पर, देखो एक सर्कल है ना, इस पर कहीं दो पॉइंट को मिला दे, मतलब इसको सेंटर से नहीं गुजरा, मतलब कहीं से भी दो पॉइंट यहाँ से मिला दे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, कहीं से भी दो पॉइंट मिला दे, तो ये क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोड। क्या बोलेंगे इसको? कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कोड बोलेंगे, ओके। उसके बाद डायमीटर, ठीक है। देखो डायमीटर क्या बोलेंगे कि एक ऐसा कोड जो कि सेंटर से गुजरे। कहाँ से गुजरे? सेंटर से गुजरे। यहाँ से डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर में दो रेडियस होता है, कि यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसलिए डी इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है? 2r। और r इक्वल टू क्या होता है बताओ? dy 2। बोलता है कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज डायमीटर हो गया, ठीक है, पता ही है। और डायमीटर जो सबसे बड़ा कोड होता है, क्या होता है? सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है? डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे उसके बाद आता है आर्क। क्या आता है? आर्क बोलता है पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में सर्कल का पीस जो निकाल दो, मान ली सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिटा दो, तो ये जो पीस बचा रही पीस है ना, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलेंगे इसको? आर्क। और ई भी है आर्क। क्या है? ये भी आर्क ही है। आर्क मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, जो सर्कल एक टुकड़ा अगर निकाल देंगे सर्कल, ये जो भी हुआ उसको बोलेंगे आर्क बोलते हैं, ठीक है। और पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में एक जो टुकड़ा तो उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बोलेगा कि यहाँ पे अ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, हैज ए बी आर्क। तो आप यहाँ से यहाँ पर देना ए, यहाँ देना पॉइंट बी, ठीक है। ये क्या हो गया? एक आर्क हो गया। क्या हो गया? एक आर्क। ए बी आर्क को ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे करके कैसे रहेगा? ऊपर में दिया हुआ फिगर, ठीक है, इसका नाम ए बी। अब देखो आर्क यहाँ तो क्या बोला कि ये भी आर्क है और ये भी क्या है? आर्क है। तो ए बी ई भी तो बन रहा है ऐसे करके, देखो ऐसे करके ए बी बन रहा है, ए बी, ठीक है। और नीचे से भी ए बी बन रहा है ऐसे करके, देखो ऐसे कहाँ ऐसे बना है ए बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? मेजर आर्क। बड़ा है तो मेजर, इसको बोलेंगे माइनर आर्क को बोलेंगे। क्लियर? समझे ना? अब आता है सेगमेंट। क्या आता है? सेगमेंट। अब आर्क में जब हम कोड लगा दें, क्या लगा दें? ऐसे कोड, है ना, तो ये जो पूरा ये जो बना रोटी का टुकड़ा, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सेगमेंट, ठीक है। जैसे ये भी हुआ सेगमेंट हुआ, जैसे ये भी हुआ, है ना, तो वही हुआ, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हुआ माइनर सेगमेंट, छोटा वाला, ठीक है। क्लियर? देखिए बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट और छोटा वाला हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक देखो ये जैसे सर्कल लिए ना, ये सर्कल लिए, ए बी सर्कल लिए, ठीक है। दोनों में आर्क है ए बी, मान ली ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या? आर्क है। फिर इसमें भी वही है ए और बी आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ और यहाँ पे हम ऐसे ले लिए, सेंटर से ऐसे ले लिए, ठीक है, ये ले लिए। अब दोनों तो लगता है सेगमेंट, ये भी टुकड़ा सेगमेंट है, लेकिन इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये टुकड़ा क्या बोलेंगे? सेगमेंट। माइनर इसको क्या बोलेंगे? मेजर। इसको क्या बोलेंगे बताओ? सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर। ये जो ऐसे ऐसे तरबूज करके निकलता है, ऐसे तरबूज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बताओ? सेक्टर। ये हो गया सेक्टर, ठीक है। ये तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाला को ऐसे करके जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे बताओ? मेजर सेक्टर। क्लियर? समझ में आ गया ना? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आपको कन्फ्यूजन? तो फिगर दिया हुआ यहाँ पे, ये हो गया माइनर सेक्टर, छोटका वाला ऐसे तरबूज की तरह बनेगा, और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा तो मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर और क्या बोलता है सेगमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये ऐसे बनता है आधा रोटी की तरह सेगमेंट, और ये हो गया आपका सेक्टर, ठीक। यहाँ पे देखें एंगल सप्रेंटेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। देखो मतलब कि देखो एक कोड है, इससे यहाँ पे एक सर्कल बन सकता है, एक एंगल बना, फिर यहाँ पे एंगल बना, और यहाँ पे भी एक एंगल बना, ठीक है। तो जो एंगल्स बनता है इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है? इक्वल कोड ऑफ ए ट्रायंगल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब देखो अगर यहाँ पर 9.1 क्या बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है ना। तो सर्कल में ये जो कोड है और ये जो कोड है, अगर ये दोनों कोड बराबर क्या है? बराबर है, तो इस सेंटर पे क्या सेम एंगल बनाएगा? क्या बनाएगा? सेम एंगल। क्या बनाएगा? सेम एंगल। मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा भी होता है, ठीक ना, कि अगर, है ना, सेंटर पर सेम एंगल बने, क्या बने? सेम एंगल बनाया तो कोड इक्वल होगा, ठीक है। 9.2 यही बोलता है कि
अगर सेंटर पे एंगल सेम हो, क्या हो, एंगल सेम हो, तो कोड क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। और यहाँ पर कोड सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब उल्टा वही बोला, इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ एन सर्कल सेंटर आर इक्वल्स, क्या है, ये एंगल जो सेंटर पे जो है वो इक्वल हो तो उसका कोड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप समझे।